Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम सेकंड पर्सन इंपेरेटिव का अध्ययन करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य जिनसे आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, निषेध, चेतावनी वगैरह का बोध होता है। सेंटेंसेस से अपने आप समझ में आ जाता है और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जनरली बातचीत में लगभग यूज होते ही हैं, इनके बिना तो लगभग बातचीत ही नहीं हो पाती। तो उन कुछ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। ये जो सेकंड पर्सन इंपेरेटिव जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञार्थक वाक्य, इसमें यू जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और यू अंडरस्टूड होता है। जैसे हम किसी कहते हैं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी लाओ, बाहर जाओ, तो यहाँ तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम एक गिलास पानी लाओ, तुम बाहर जाओ, यहाँ पर तुम कहने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो व्यक्ति सुनता है, तो इसलिए उस पर डायरेक्ट यहाँ पर यू अंडरस्टूड होता है और सीधा इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। एग्जाम्पल से देखें, यहाँ आओ, यहाँ आना, तो यहाँ आओ तो वगैरह जो भी सेंटेंस है। कम हियर, कल मुझसे मिलना, कल मुझसे मिलो, सी मी टुमारो। उसी तरह मेरे लिए गिलास पानी लाना या मेरे लिए गिलास पानी लाओ तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर या फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। दोनों में अंतर यह है कि ब्रिंग मतलब लाना, फेच मतलब जाके लेके आना, तो दोनों में ये अंतर है। तो ब्रिंग बोलते हैं अगर मान लीजिए पास है तो ले आओ पानी एक गिलास, और जाके लेके आना है दैट इज फेच। उसी तरह मेरा बाहर इंतजार करो, वेट फॉर मी आउटसाइड। मेरा चश्मा लाओ, फेच मी। चश्मा अगर दूसरी जगह पर है वहां से लेके आएगा तो यहाँ पर भी फेच का यूज करना पड़ेगा, तो फेच माई ग्लासेस। ग्लासेस कहते हैं ये इस चश्मे को स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं, स्पेक्ट्स भी कहते हैं, ग्लासेस भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको स्पेक्ट्स भी कहते हैं। आगे, जरा इंतजार करो, वेट फॉर ए वाइल। भोजन परोस दो, ले द टेबल। जो डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए, तो दैट इज ले द टेबल। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। उसे वापस बुलाओ, कॉल हिम बैक। उसे अंदर बुलाओ, कॉल हिम इन। यहां पर आप देखिए कॉल हिम इन, ये जो है कॉल इन, इसको स्प्लिट करके बीच में ऑब्जेक्ट हिम का यूज किया गया है। ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो स्प्लिट कर देते हैं और बीच में कहते हैं यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट अगर बड़ा होगा तो स्प्लिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए, इसी सेंटेंस को हम देखें, कॉल हिम इन, यहां पर है कॉल हिम इन, उसे अंदर बुलाओ। अगर सारे मेहमानों का अंदर बुलाओ कहना है तो कॉल इन ऑल द गेस्ट्स। तो ऑल द गेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको स्प्लिट ना करके बीच में कहने की बजाय उसको इस तरह से कहा जाता है। आगे, धीरे चलो, वॉक स्लोली, बाएं चलो, कीप टू द लेफ्ट। अपनी बात संक्षिप्त में कहो, तो यहां पर आप दो तीन तरह से कह सकते हैं। बी ब्रीफ, एक तो शॉर्ट में इस तरह कह सकते हैं, स्पीक इन ब्रीफ ये कह सकते हैं, या पुट योर व्यू पॉइंट इन ब्रीफ, अपने विचारों को शॉर्ट में संक्षिप्त में। बिस्तर बिछा दो, मेक द बेड, बिस्तर बिछा दो। यहां पर आप और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्प्रेड द बेड ये भी यूज कर सकते हैं, ले द बेड ये भी यूज कर सकते हैं। मरहम लगा दो, तो यहां पर स्प्रेड वगैरह का यूज करने की बजाय यहां पर अप्लाई, अप्लाई एन ऑइंटमेंट, इस तरह से यूज होगा। हाँ, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, तो कीप पेस विथ मी, उसी तरह से जिस चाल से वो चल रहा है उस चाल से, दैट इज कीप पेस विथ मी। बाद में आना, कम आफ्टरवर्ड्स, मेरे लौटने तक इंतजार करना, वेट टिल आई रिटर्न। किसी को उसे बुला भेजो, मतलब उसे बुला भेजो, किसी को भेजो ताकि वो उसको बुला के लाए, ये इसका भावार्थ है। तो फॉर्मेशन होगा सेंड फॉर हिम, जल्दी या तुरंत तैयार हो जाओ। इसको अलग अलग तरह से कह सकते हैं, गेट रेडी सून कहेंगे, गेट रेडी एट वंस कहेंगे, ये गेट रेडी इमीडिएटली। एक कतार में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन क्यू, क्यू यू ई यू ई, इसका मतलब होता है क्यू मतलब कतार। मेरे लिए एक टैक्सी लाओ, गेट मी ए टैक्सी, या टैक्सी को कैब भी कहते हैं, CAB। मेज साफ करो, डस्ट द टेबल। डस्ट का मतलब धूल होता है, डस्ट से डस्टर बना है वर्ड, आपको जो पाउडर होता है जो चौक का उसको क्लीन करने के लिए, डस्ट का मतलब धूल भी होता है, और डस्ट का मतलब धूल साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। और डस्ट का दूसरा यूज देखेंगे, पाउडर बुरादे के रूप में जब यूज करते हैं, तो यहां पर आप दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, केक में शक्कर का चूर्ण डालो, इसका मतलब डस्ट द केक विथ शुगर। मोमबत्ती बुझा दो, तो दो तरह से कह सकते हैं, ब्लो आउट या पुट आउट द कैंडल। ब्लो धौंकना, आउट बाहर, इस तरह फूका जाता है, तो दैट इज ब्लो आउट द कैंडल या पुट आउट द कैंडल। मोमबत्ती जला दो, लाइट द कैंडल। अपने जूते के फीते कस कर बांध लो, लेस अप योर शूज टाइटली। मुझे कुछ खाने को देना तो गिव मी समथिंग टू ईट। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप योर बैड हैबिट्स। गरीबों के प्रति हमदर्दी रखो, बी सिंपेथेटिक टुवर्ड्स, सिंपेथी मतलब नाउन है, सिंपेथेटिक जो उसका एडजेक्टिव फॉर्मेशन है, बी सिंपेथेटिक टुवर्ड्स द पुअर, सबसे अच्छे रिश्ते बनाए रखो। बी कॉर्डियल या गुड टू ऑल, बी गुड टू ऑल या बी कॉर्डियल टू ऑल।
किसी से दुश्मनी मत लो, बी एनिमी टू नन। अपने काम पर ध्यान दो, अटेंड टू योर वर्क। सबके साथ शांति से रहो, लीव पीसफुली विथ ऑल। जाओ और अपने नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज। ब्लो मतलब धौंकना, और जाहिर है नाक साफ करता है व्यक्ति तो एयर को धौंकता है ना, एयर को ब्लो करता है इस तरह से। तो गो एंड ब्लो योर नोज। मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिसन। मेरी बातें भी हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, दोनों तरह से कह सकते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। कपड़े को धूप में सुखा दो, स्प्रेड फैलाना होता है, सुखाने के लिए फैला देते हैं, तो स्प्रेड द क्लॉथ इन सन। धीरज रखो, हैव पेशेंस। मेरी सलाह के मुताबिक काम करो, एक्ट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। अपना लेख सुधारो, मतलब हैंड राइटिंग सुधारने कहा गया, तो इंप्रूव योर हैंड या इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, दोनों में से कोई भी यूज। अपनी आदतों को सुधार लो, मेंड योर हैबिट्स। मेंड योर हैबिट्स। अब ये मेंड का मतलब यहां पर आदत सुधारने के लिए भी, और दरवाजे में कुछ रिपेयरिंग करना, उसको सुधरवाना, दैट इज ऑल्सो मेंड द डोर, लाइक दैट। शब्दकोश देखो, कंसल्ट द डिक्शनरी भी कह सकते हैं आप, और लुक अप द डिक्शनरी भी कह सकते हैं। जल्दी घर लौटो, कम बैक होम अर्ली, जल्दी के सेंस पर। वक्त के पाबंद रहो, बी पंक्चुअल। वहीं ठहरो जहां तुम हो, स्टे देयर वेयर यू आर। बैठे रहिए, कीप सिटिंग। कचरे को कचरा पेटी में डालो, थ्रो द रबिश इनटू बिन या डस्टबिन। जरूरतमंदों की मदद करो, हेल्प द नीडी। जो भी जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करो। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी चीयरफुल। विनम्र बनो, विनम्रता से पेश आओ। यहां पर होगा बी पोलाइट या टॉक पोलाइटली। अपने से बड़ों की या अपने बड़ों की इज्जत करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, ऑलवेज कीप गुड कंपनी। दरवाजे में चटखनी लगा दो, बोल्ड द डोर। दरवाजे को चटखनी जो लगाते हैं वो दैट इज कॉल्ड बोल्ड द डोर। कमरे में झाड़ू लगा दो, स्वीप द रूम। बड़े कॉमन से है, जो जनरली बातचीत में काम वाली उसको बोल रहे हैं, छोटे मोटे काम किसी को सौंपते हैं। तो इंपेरेटिव के इतने ज्यादा यूजेस हैं क्योंकि लगभग हम बातचीत में बिना इंपेरेटिव के लगभग बातचीत नहीं हो पाती। कमरा ठीक ठाक करो, डू द रूम। डू के और भी बहुत सारे रूज मतलब यहाँ पर यूजेज हैं। डू द रूम, कमरे को ठीक ठाक करना। डू द गार्डन का रख रखाव करना। डू द हेयर, बाल संवारना। अनडू द हेयर, बालों को खोलना। इस तरह से कुछ एक और यूजेज हैं। अपना खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ, चीव योर फूड वेल। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से या नजर से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइड। इस कुर्सी को हटाओ, रिमूव दिस चेयर। पास आओ, कम नियर। तुरंत रवाना हो, स्टार्ट एट वंस। चले जाओ, निकल जाओ, गो अवे, गेट आउट। मुझे बताना बंद करो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मुझे रवि को फोन करने याद दिलाना, रिमाइंड मी टू फोन रवि। तो इस तरह से ये आपके 64 सेंटेंसेस हुए जो इंपेरेटिव के हैं। अब आगे हम इसमें देखेंगे, इसके बाद में निगेटिव इंपेरेटिव भी होता है, निगेटिव इंपेरेटिव देखेंगे। फिर निगेटिव इंपेरेटिव में एम्फेटिक निगेटिव भी होता है, उसको भी देखेंगे। फिर इंपेरेटिव में एम्फेटिक इंपेरेटिव भी होता है, उनको भी देखेंगे। और परोक्ष रूप से किसी को कहते हैं उसको भी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसके अलग अलग पार्ट्स में हम देखेंगे। अभी हमने देखा यू का यूज जो अंडरस्टूड होता है इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। बहुत सारी और भी चीजें मिलेंगी, बुक से आप कंसल्ट कीजिएगा। बहुत सारी चीजें मैं तो इस बुक की ही बता रहा हूं, और भी मेरी 7वीं बुक है उनसे भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। और जाहिर है इतने सालों का 33 सालों का अनुभव उसका निचोड़ है, इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, उसको भी बताऊंगा। और ये बुक की जरूरत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फोन से, या और साथ में ये भी बार बार कहता आ रहा हूं मैं फिर से कि आपको कोई समस्या है, चाहे पर्सनैलिटी से रिलेटेड, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझे क्वेश्चंस अपने प्रॉब्लम्स भेजिएगा, उनके सॉल्यूशंस मैं वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।